हृदयपूर्वक नमस्कारम। साथियों, आज जब मैं इस प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मुझे तेलंगाना में पूरी तरह से जो पिछले 2 दिनों के मेरे प्रवास में मुझे देखने को मिला कि तेलंगाना में अब भाजपा का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा दिख रहा है और आने वाला भविष्य भाजपा का होगा तेलंगाना में, ये विश्वास मुझे दिख रहा है। आप जो यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से संगठन के निर्माण के लिए, पार्टी के विचारों के वाहक के रूप में और तेलंगाना के भाजपा के वैसे सेनापति हैं जिनके नेतृत्व में हम तेलंगाना के उस सपने को साकार करेंगे जो उसके गठन के समय में तेलंगाना के लोगों ने देखा है। यानी हम तेलंगाना के लोगों को उसके सपनों का तेलंगाना बनाने का संकल्प लेंगे इस कार्य समिति से। मित्रों, हम सब की ये यात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस यात्रा में निकल पड़ा है, वो यात्रा विचार के साथ है, वो यात्रा त्याग की यात्रा है, वो यात्रा तपस्या की यात्रा है और वो यात्रा राष्ट्र को प्रथम रखने की यात्रा है। उस यात्रा के हम सभी सहभागी हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो विशाल वटवृक्ष आप देखते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में अपने स्थापना के कालखंड में पहले चुनाव में मात्र 2 सांसदों वाली आज पार्टी थी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के उस बूथ के कार्यकर्ता को जाता है, क्योंकि वह बूथ का कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हुए भाजपा के कमल खिलाने का संकल्प को पूरा करता है। मैं आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अपने उस वटवृक्ष को स्थापना काल से हम कह सकते हैं, जब जनसंघ काल में जनसंघ की स्थापना हुई और उस वटवृक्ष को बड़ा करने में और उसको कहीं ना कहीं अपने प्रेरणा से आगे बढ़ाने वाले अपने श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करता हूं, उनके बलिदान को याद करता हूं, क्योंकि वैसे ही नेताओं का बलिदान है जो आज भारतीय जनता पार्टी इस रूप में दिख रही है। मित्रों, आज के दिन मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानव दर्शन को भी याद करना चाहता हूं, क्योंकि आज उनके वो विचार ही थे जो हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे, अंत्योदय के सपने को साकार करने में लगे हैं। मित्रों, आज के दिन मैं अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने इस देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की जिसमें संवाद है, शालीनता है और सुशासन की सरकार का मॉडल है। मैं मानता हूं हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अपने इन तीनों विचारों के पुरुष हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय और माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की सरकार, कहीं न कहीं इन तीनों चीजों को आत्मसात करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी आधुनिक भारत के निर्माण में लगे हैं। और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प को पूरा किया गया, जिस प्रकार से इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का तिरंगा लहराता रहे, उसके शान में कोई गुस्ताखी न कर सके, इस संकल्प को पूरा करने का काम हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, अगर आज हम कहते हैं कि सुशासन की सरकार की बात, तो मैं मानता हूं पिछले 12 वर्षों में जिस प्रामाणिकता के साथ, जिस संकल्प के साथ हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों में हमारे विपक्ष के साथी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि हमारे एक मंत्री पर भी दाग लगा कर देखे, यह है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन की सरकार। लेकिन मित्रों, हम जिस प्रकार से अपने तीनों नेता के प्रेरणा से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज भी हमारे पास कई और चुनौतियां हैं।
हम सफलता देखकर इस मुगालते में सहज नहीं हो सकते कि अभी हमने अपनी मंजिल पा ली है। हमें अभी और संघर्ष करना है और हमें अपने भारत को, उस सपने को भारत बनाना है जिसकी कल्पना, जिसका सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था, भारत को परम वैभव पे पहुंचाने का सपना मित्रों। लेकिन मित्रों, मैं आप और आपने यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से आने वाले वर्षों में भी संघर्ष के लिए आह्वान करने आया हूँ मित्रों। भारतीय जनता पार्टी अगर 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि हम विकसित भारत बनाकर देंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए मेरे इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी अपना पुरुषार्थ करना होगा। इस कालखंड के कार्यकर्ताओं को भी समर्पण और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा मित्रों। हम मानते हैं कि जब हमें 2 सीटें आई थी तब भी हमने संघर्ष को अपना साथी चुना था। हमने संगठन को अपना मार्ग और संगठन